जय महाकाल दोस्तों, आप सभी को नमस्कार एवं जय जोहार। हम यात्री बंधु आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में, जिनमें से बहुत से अवतार किसी न किसी विशेष कारण से या अधर्मियों के नाश के लिए हुआ है। लेकिन श्री हरि विष्णु जी का एक ऐसा अवतार है जो आज भी जीवित है, जिसका प्रमाण बहुत सारे धार्मिक घटनाओं में भी मिलता है, जैसे कि महाभारत एवं रामायण। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को आज के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मानापुर ग्राम के जनापाव पर्वत में हुआ था। भगवान परशुराम जी श्री विष्णु के आवेशावतार हैं। उन्हें संरक्षण का देवता कहा जाता है एवं धर्म के रक्षक और कर्म के दाता के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि जमदग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका के 4 पुत्र और थे, जिनका नाम क्रमशः रुम्वाण, सुषेण, वसु, विश्वावसु तथा 5वें और सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी। भगवान परशुराम जी जन्म से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन अपने कर्मों से क्षत्रिय हैं। इनका नाम तो राम था, जो इनके दादा महर्षि भृगु ने रखा था, लेकिन भगवान शिव ने इन्हें अमोघ अस्त्र परशु प्रदान किया, जिसके कारण से इनका नाम परशुराम हुआ। भगवान परशुराम बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार की बात है कि सद्य स्नाता रेणुका राजा चित्ररथ पर मुक्त हो गई। उसके आश्रम पहुंचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान से समस्त घटना ज्ञात हो गई। उन्होंने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने 4 बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़ बुद्ध होने का श्राप दिया और परशुराम जी को आदेश दिया। तब परशुराम ने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का शीश काट डाला। तब ऋषि जमदग्नि प्रसन्न होकर परशुराम जी से वर मांगने को कहा और परशुराम जी ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का एवं अपने भाइयों को माफ करने का वर मांगा। इसके पश्चात महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इसी कारण से भगवान परशुराम की गिनती आज भी 7 चिरंजीवियों में होती है। परशुराम जी नियमित भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इस नियम का पालन करते हुए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने उन्हें दैत्यों का हनन करने की आज्ञा दी। परशुराम जी ने दैत्यों से युद्ध किया तथा उनका वध किया, किंतु इस प्रक्रिया में परशुराम जी का शरीर छत विछत हो गया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे शरीर में जितने भी प्रहार हुए हैं, उतने ही तुम देवतत्व को प्राप्त करोगे। और भगवान शिव ने परशुराम जी को बहुत सारे दिव्यास्त्र प्रदान किए, जिसे आगे चलकर भगवान परशुराम ने अंगराज कर्ण को दान किया। परशुराम जी ऋषि दुर्वासा की भांति अपनी क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात। एक बार कार्तवीर्य, जिसे हम सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जानते हैं, उसने परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम को उजाड़ डाला, जिससे परशुराम ने क्रोधित होकर उनकी सभी भुजाओं को काट डाला एवं उनके शीश को धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर भगवान परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में अपने पूर्वजों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़ दिया और तपस्या की ओर ध्यान लगाया। दोस्तों, इसी प्रकार से रामायण काल में जब प्रभु श्री राम ने जनकपुरी में माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष पिनाक को प्रत्यंता चढ़ाते हुए तोड़ दिया, तब परशुराम जी क्रोध से भरे हुए आए और श्री राम से कहा कि तुमने मेरे आराध्य भगवान शिव के पिनाक धनुष को तोड़ा है, तो तुम मेरे दिव्य धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ, तब मैं तुम्हें अपने साथ द्वंद्व का एक अवसर प्रदान करूंगा। तब प्रभु श्री राम ने दिव्य धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर एक दिव्यास्त्र रख लिया। ऐसा करने से भगवान परशुराम जी समझ गए कि श्री राम और कोई नहीं, श्री विष्णु के ही अवतार है। तब श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि इस दिव्यास्त्र को मुझे चलाना ही होगा, लेकिन आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूजनीय हैं, तो यह प्राण संहारक बाण मैं आप पर नहीं चला सकता। अतः आपको जो सर्वत्र मन की गति से आने जाने की शक्ति प्राप्त है, उसे या आपने अपने तपोबल से जिन पुण्य लोगों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर दूंगा। इस पर परशुराम जी ने कहा कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे उनके राज्य में नहीं रहना चाहिए। तभी से अपने गुरु कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ
मैं कभी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, इसीलिए आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मन के वेग से महेंद्र नामक पर्वत पर चला जाऊंगा, इसलिए आप मेरे अनुपम लोकों को नष्ट कर दीजिए। और इसके बाद भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर वापस चले गए। एक बार की बात है कि बहुत सारे ऋषि मुनि अपनी समस्या लेकर भगवान परशुराम के पास आए कि समुद्र के लहरों के कारण ऋषियों के आश्रम नष्ट हो जा रहे हैं एवं उनके तपस्या या पूजन में बाधा उत्पन्न हो रही है। तब भगवान परशुराम ने अपने परशु को समुद्र की ओर चलाया, जिससे कोंकण गोवा से लेकर केरल तक की भूमि से समुद्र पीछे हट गया। इसीलिए आज भी कोंकण, गोवा एवं केरल में भगवान परशुराम पूजनीय एवं वंदनीय है। भगवान परशुराम ने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी थी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य एवं अंगराज कर्ण, जो कि उनके जाने माने शिष्य हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम विष्णु जी के कल्कि अवतार के गुरु होंगे तथा उन्हें युद्ध कला की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि अवतार को भगवान शिव की तपस्या कर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के बहुत श्रेष्ठ जानकार थे। उन्होंने ही केरल के मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु। वदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है, जिसे आपने बागी पिक्चर में भी देखा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप में से कितनों को पता थी कि वदक्कन कलरी के संस्थापक भगवान परशुराम जी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए हमें बढ़ावा देने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और भगवान परशुराम आप सभी को स्वस्थ रखें। और हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।